शिक्षा के लिए दिन रात काम करती हूँ कि यहाँ के जो बिहार के जो दरभंगा के बच्चे हैं, चूँकि मैं खुद ही दरभंगा की एक बेटी हूँ और बहुत पढ़ाई करने के बाद जब मैं दिल्ली पहुँची तो मेरे मन में यही हो रहा था कि क्यों ना मैं वापस जाऊं अपने दरभंगा और कुछ ऐसा करूं कि लोग ये जाने कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है ना, उसको भी अगर देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था तो बहुत खूबसूरत है, पूरे वर्ल्ड में इसका नाम होता है, लेकिन क्या ज़मीनी स्तर पे जो बच्चे हैं, जो गांव-गांव के बच्चे हैं, जो शहरों में भी जो बच्चे रहते हैं, सभी तबकों को देखिए, आपको लगेगा कि एक ही चीज़ का अभाव है। अब लोग अपने बच्चों को अपने घरों में कमाते हैं, पैसा अर्जित करते हैं, लेकिन वो कहाँ भेजेंगे अपने बच्चों को? शिक्षा कैसे दिलवाएंगे? वो आंगनबाड़ी भेज रहे हैं तो क्या आंगनबाड़ी में उनके बच्चे वो कर पा रहे हैं जो उनकी इच्छा है? और एक ही शिक्षा ही एक ऐसा शस्त्र है ना जो बदल सकता है जीवन। आप बहुत अच्छे रोड पे चल रहे हैं, आप बहुत अच्छे घर में रह रहे हैं, लेकिन अगर आप शिक्षित नहीं हैं, आप कैसे रोज़गार को पाएंगे? किस हिसाब के रोज़गार को पाएंगे? ये सोचना तो हर एक बच्चों की, हर एक युवा का जिम्मेदारी है। अब युवाओं के लिए भी यहाँ कुछ ऐसा नहीं है जो उन्हें रोक सके, कोई ऐसी योजना नहीं है जिस पे वो टिक के और ये भरोसा करे कि मैं अगर इस पे रहूँगा तो क्या मैं आगे बढ़ूँगा? तो ऐसी कोई योजना अभी तक, मैंने बचपन से लेके अभी तक जो चीज़ सुना कि शिक्षा बहुत बड़ी अमानत है, तो वो मैंने ग्रहण किया। लेकिन मेरे साथ साथ बहुत सारी ऐसी लड़कियां, बहुत सारी ऐसी महिलाएं अभी भी मुझे दिखती है जिनके पास शिक्षा होने के बावजूद उन्हें ये चीज़ नहीं है कि मैं कैसे आगे बढ़ूं। तो मैंने 15 सालों में कुछ एक पोर्शन पे काम किया। मतलब अगर बिहार और अगर बात किया जाए ना, तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अभी भी गाँव में हैं, शिक्षित हैं, लेकिन शिक्षित बेरोजगार हैं। और बिहार में तो बहुत सारी पार्टी है, लेकिन आपने जन स्वराज को ही क्यों चुना? देखिए, सही बात है कि बहुत सारी पार्टी है, कुछ पार्टी को मैं खुद दिल से भी बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन जन स्वराज का पहला एजेंडा जब बातचीत हुई तो पहला आया कि शिक्षा को करूँगा, शिक्षा को सुधार करूँगा और छोटे बच्चों के शिक्षा को सुधार करूँगा। बस ये जो छोटा बच्चा आया ना सर, तो मेरे मन में एक जगी आस कि मैं जन स्वराज के साथ जुड़ूँ, क्योंकि जब आप नींव को सुदृढ़ कर देंगे ना, तो आप एक अच्छा भवन बनाने से रोक ही नहीं सकते हैं। तो बच्चों की दुनिया में चलते हैं, हम चलते हैं। इस बार हम छोटे बच्चों के लिए काम करते हैं। छोटे बच्चे अगर सही हो जाएंगे ना, धीरे धीरे वही युवा बनेंगे और अच्छा भारत का निर्माण। क्या लगता है कि जिस सोच से आप जुड़ी हैं उसका फ़ायदा होगा और उस सोच में उतर पाएंगी आप? देखिए, सोच अगर शिक्षा है तो वो अच्छा ही है। शिक्षा को बलवान करिए सर, शिक्षा को मजबूत करिए। आपको पता है मैं बार बार क्यों शिक्षा बोलती हूँ? क्योंकि जब मैं बिहार से बाहर जाती हूँ ना, और कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, मुझे बहुत सारे नेशनल अवार्ड भी मिले हैं, उस कार्यक्रम में ना पूरे देश के लोग पहुंचते हैं, बड़े बड़े कंपनी, मतलब जैसे शिक्षा के दौर में तो शिक्षा के क्षेत्र में मैं पहुंचती हूँ, लेकिन बहुत सारी कंपनियां अपने वहाँ पे पहुंचती हैं, तब मुझे बड़ा ही प्राउड होता है जब वो बोलते हैं कि आप शिक्षा के बारे में 2 लाइन बोलेंगे क्या, आप बताएंगे क्या कि बिहार के उस शिक्षा के बारे में जिसके बारे में पूरे विश्व में बात होती है। उस समय मुझे लगता है कि कुछ तो कमी है जो अभी भी सुधार करना है। चलते हैं वहाँ की बेटियों के लिए, सोचते हैं, उन्हें बताते हैं कि अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और अगर कोई सरकार ये योजना लाए कि महिलाओं की, यहाँ की बेटियों के लिए, यहाँ के बेटों के लिए, बेटियाँ 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 बचाओ, फिर बेटों को भी तो बचाओ, उसके लिए रोज़गार लाओ, बेटियों के लिए रोज़गार लाओ। अपना परिचय दीजिए। अब मेरा नाम है नम्रता संजय झा।